द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गोदी पत्रकारों की एक खासियत है कि देश में कुछ भी हो रहा हो, उन्हें उल्टी दिशा में बहना है। देश की बात नहीं करनी, विदेशों की बात करेंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे। जी हां, सुधीर चौधरी को जानते होंगे। सुधीर चौधरी का रुतबा और ओहदा गोदी पत्रकारों में सबसे बड़ा है। वो लगातार सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को खुश करने के लिए खबरें दिखाते हैं और खबरों का विश्लेषण ऐसे करेंगे कि मानो सब सच ही बोल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने शुरू किया हैशटैग एंटी इंडिया सुपरमैन। यह हैशटैग शुरू कर दिया और बाकायदे डीएनए का प्रोग्राम भी इस पे किया। तो एक यूट्यूबर है, उन्होंने घेर लिया कि आप बताइए, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं सुपरमैन की और तस्वीरें आप कुछ और दिखा रहे हैं। तो उस पर ये बौखला गए, उस पर ट्वीट करने लगे कि यूट्यूबर्स हो, ये है वो है, ऐसा वैसा। फिर इनको कायदे से आल्ट न्यूज के जो संपादक हैं, जो आल्ट न्यूज चलाते हैं, मोहम्मद जुबैर, उन्होंने भी कायदे से लताड़ा। इनके कुछ पुराने दिखाए वीडियोस जो तालिबान के बता रहे थे, वो पता नहीं कहीं और के थे। तो ये पूरी कहानी एक एक करके विस्तार से हम उस कहानी के बारे में आपको बताएंगे और इनका वो प्रोग्राम भी दिखाएंगे जिसमें तस्वीरें कुछ और दिख रही हैं, कहा कुछ और जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुधीर चौधरी के उस प्रोग्राम की। सुधीर चौधरी को देश से कुछ मतलब नहीं है। देश में महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान है, बहुत सारी चीजें हो रही, लखीमपुर घटना हो रही है, आगरा की घटना हो रही, इससे कुछ मतलब नहीं है। वो लेकर आए हैं विदेशों के सुपरमैन को। उनको बता रहे हैं कि ये एंटी इंडिया है, जो सुपरमैन है उनको बता रहे हैं। और ये प्रोग्राम करते हुए चले जा रहे हैं और बगल में जो फोटो दिखाई जा रही है वो एवेंजर्स की दिखाई जा रही है, जिसमें कई सारे सुपर हीरोज हैं, उसमें सुपरमैन नहीं है। तो इसी बात को लेकर इन्हें पकड़ा गया, इनको कायदे से लताड़ा गया। तो पहले वो आप थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, चंक देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि सुधीर चौधरी कितने बड़े ज्ञानी हैं। आज भारत के 135 करोड़ लोग सुपरमैन पर भारी पड़ेंगे। हैशटैग आपके सामने है, एंटी इंडिया सुपरमैन। और आज हम आपसे ये क्यों कह रहे हैं, अब हम आपको बताते हैं। सुपरमैन दुनिया का सबसे लोकप्रिय सुपर हीरो है और भारत में भी, आप में से भी शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो सुपरमैन के बारे में ना जानता होगा, जहां पर बच्चे और युवा सुपरमैन की फिल्में ना देखते हों और या फिर सुपरमैन की कॉमिक्स ना पढ़ते हों। हमारे देश में भी सुपरमैन बहुत लोकप्रिय है। सुपरमैन अमेरिका में रहता है। वो अमेरिका जो अपनी फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया को यह बताता है कि वो सुपर पावर है और दुनिया को बचाने का ठेका अमेरिका ने ही लिया हुआ है और अमेरिका के लिए ये काम करते हैं वहां पर रहने वाले सुपर हीरोज। तो ये आपने देखा कि बाकायदे ये बता रहे हैं कैसे जो है कश्मीर से जोड़कर इसे दिखा रहे हैं। मतलब देश से मतलब नहीं है, देश की समस्याओं से मतलब नहीं है, इनको कुछ और लेके आना है और जनता को भ्रमित करना है और जनता इसी काम में लग जाएगी। तो इसी को ट्वीट करते हुए ध्रुव राठी हैं। ध्रुव राठी क्या लिखते हैं वो हम आपको बताते हैं। इंग्लिश में लिखा उन्होंने, मैं हिंदी रूपांतरण करके आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा, लेकिन निश्चित रूप से उनके से कुछ ने मार्वल का बहिष्कार करना समाप्त कर दिया। लोग मार्वल का बहिष्कार करने लगे थे क्योंकि वे अंतर को नहीं समझ सकते थे जिन लोगों ने बहिष्कार किया था। यहां तक कि उनके स्टार एंकर भी सुपरमैन के बारे में बात करते हुए एवेंजर्स की तस्वीर दिखाते हैं। शायद इसीलिए ऐसा हुआ कि एवेंजर्स का विरोध होने लगा। अब देखिए, कुछ उन्होंने फोटोज डाले हैं। एक तो फोटोज इन्हीं महान विभूति का है, यानी सुधीर चौधरी जी का है, जिसमें लिखा हुआ है हैशटैग एंटी इंडिया सुपरमैन और अपना बोल रहे हैं। पीछे हमने वीडियो भी आपको दिखाया। अशोक राय 123 वो भी लिखते हैं, एंटी इंडिया सुपरमैन स्टॉप एंटी इंडिया एक्टिविटी और विल रेडी टू टेक बायकॉट मार्वल एवेंजर्स सीरीज इन इंडिया। देखिए, सुधीर चौधरी ने उधर से जहर उगला और वो जहर का असर क्या हुआ, लोगों में पड़ गया। अब आगे देखिए, एक और ट्वीट सामने आया, वो भी मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। उस ट्वीट का फोटो शेयर किया है, जय श्री राम एजे फॉर मोदी 2.0 करके, ऐसा एक ट्विटर यूजर है। आप समझ सकते हैं इनकी भावना क्या होगी। मार्वल ऑलरेडी हैज ए पाकिस्तानी ओरिजिन सुपर हीरो एंड डीसी हैज कम अप विद हैशटैग एंटी इंडिया सुपरमैन, द कंट्रोल बाय द हिंदू फोबिक लेफ्ट ऑन दीज क्रिएटर्स इज एनॉर्मस। ये लिखा जा रहा है लोगों द्वारा। उसके बाद आइए, आई एम सू करके, पता नहीं कौन सा है ये, स्टॉप एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, मार्वल डज नॉट नो अबाउट कश्मीर एंड इंडियाज हिस्ट्री, बायकॉट मार्वल मूवीज इन इंडिया अंटिल दे स्टॉप दिस काइंड ऑफ वर्क। तो इस सुधीर चौधरी ने शाम को ये पूरा बुना, उसके बाद लोगों के अंदर जहर भरना शुरू कर दिया। अब इसी बात को लिए टोका था, तो अब सुधीर चौधरी बौखला गए।
उसी ध्रुव राठी जो यूट्यूबर्स हैं उनके उनके उसी ट्वीट पे गए और लिखना क्या शुरू किया। इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी रूपांतरण करके आपको सुनाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। लिखा, ऐसा तब होता है जब कुछ यूट्यूबर्स पत्रकार होने का दिखावा करते हैं। अब ये भड़के वाले पत्रकार है, दूसरों कहेंगे पत्रकार होने का दिखावा करते हैं। भ्रामक टिप्पणियां करने और फर्जी खबरों की अपनी महाशक्ति का उपयोग करने से पहले पूरी कहानी देखें। यह बात सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि पूरी कहानी पहले देखें, उसके बाद भ्रामक चीजें फैलाएं। मतलब तस्वीर कुछ और आप दिखाएंगे, भ्रम देश में आप फैलाएंगे, और दूसरा जब इसका खंडन करेगा तो उसको बताएंगे कि आप भ्रामक स्थिति उत्पन्न करो। वाह सुधीर चौधरी जी वाह। उसके बाद मोहम्मद जुबैर ने इनका असली स्वरूप इनको दिखा दिया, इनको असली आईना भी दिखा दिया कि सुधीर चौधरी जी रुको रुको जरा, देखो आप कि आपने क्या कारनामा किया था, कैसे भ्रामक चीजें फैलाई थी, जो आपने कहानी गढ़ी थी, जो फर्जी ट्वीट्स आपने किए थे, फर्जी वीडियो आपने दिखाए थे सुधीर चौधरी जी, उसमें सीधे सीधे ट्विटर ने भी कह दिया था कि तो गलत कंटेंट है। देखिए ये लिखा है मोहम्मद जुबैर ने, उन्होंने लिखा, देखिए कौन कह रहा है फेक न्यूज। ट्विटर द्वारा उनके ट्वीट को हरी झंडी दिखाने के बाद ही उस व्यक्ति ने अपने ट्वीट डिलीट किए। देखिए उन्होंने क्या किया था, क्या कारनामा किया था, वो आप देख लीजिए। एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट है जिसमें लिखा, लाइव पिक्चर ऑफ काबुल ब्लास्ट आउटसाइड काबुल एयरपोर्ट, जबकि नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस मीडिया इज प्रेजेंटेड आउट ऑफ कॉन्टेस्ट। यह है ही नहीं है, यह आउट ऑफ, कहीं और की वीडियो कहीं और लगा दी। वीडियो गेम की भी वीडियो आपको दिखाई गई हुई टीवी चैनल्स पे, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया में, गोदी मीडिया जो है वहां आपको वीडियो गेम की फुटेज दिखाया, बताया गया तो वहां हमला हो रहा है, ये हो रहा है, पंजशीर का हमला, ये सब बहुत सारी चीजें दिखाई गई थी आपको। वो सब दिखाएंगे तो समय काफी वेस्ट होगा, इसलिए इस पे आ जाइए। देखिए सुधीर चौधरी का एक और वीडियो डाला था इन्होंने, इसमें भी लिखा, अनदर लैंडमार्क पिक्चर टेकिंग द वर्ल्ड इन ए न्यू एरा ऑफ टेरर, तालिबान हैंग ए पर्सन presumed to be an American interpreter from a US Black Hawk helicopter. The leftover US helicopter will now be used in Afghanistan like this. और वीडियो डालते हैं, उसमें भी ट्विटर नीचे क्या लिखता है, दिस मीडिया इज प्रेजेंटेड आउट ऑफ कॉन्टेस्ट। तो ये है सुधीर चौधरी की असली हकीकत। ये दूसरों को फेक करार देंगे, यूट्यूबर्स पर सवाल उठाएंगे और खुद देश में कितनी नफरत फैला रहे आप देख रहे हैं। तो ये सीधे सीधे समझने का मतलब है, देश में कुछ भी हो रहा हो, महंगाई से आम जन परेशान हो, बेरोजगार लाठी खा रहा हो, उसके पास रोजगार नहीं, परेशान है, और आप देख रहे हैं किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस लोगों को जान से मार दे रही है अपनी गलती छुपाने के लिए। बीजेपी के मंत्री के बेटे कुचल दे रहे हैं किसानों को। इस पर सुधीर चौधरी जी बात नहीं करेंगे। सुधीर चौधरी जी बात करेंगे सुपर हीरोज पर, और ट्रेन चलाएंगे हैशटैग एंटी इंडिया सुपर हीरो। ये ट्रेन चलाएंगे और सुपरमैन की एक मूवी लेकर आएंगे, उसके बाद कहेंगे कि सारे एवेंजर्स की तस्वीर दिखाते रहेंगे। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया कैसे सुधीर चौधरी जी झूठ का पुलिंदा बुन रहे थे। तो यह जरूरी है कि ऐसी भ्रामक चीजों से आपको बचना है, क्योंकि देखा उसके बाद किस तरह के लोग ट्वीट करने लगे, किस तरह के लोगों की भावनाएं निकलकर सामने आ गई। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें जो सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाने का काम करते हैं इस देश में। तो आप भी समझदार हैं, आप भी इस बात को समझिए और ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ विनाशकारी भावनाएं लेकर ही आपके बीच आएंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।